वेलकम बैक। खबर देंगे आपको, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ज़ायरीन की नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतजाम करने की हिदायत। मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत। खबर आपको देंगे, बन्नू के थाना मीरियान की हदूद में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला है और डीपीओ सलीम अब्बास कलाची का कहना है कि पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद है। दहशतगर्द अवाम को ढाल बनाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस हिकमत अमली से काम ले रहे। डीपीओ सलीम अब्बास कलाची साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, दहशतगर्दों की तादाद कितनी है, पुलिस की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन लेने का। एक्चुअली जो अभी इस टाइम पे सिचुएशन है वो ये है कि तकरीबन 200 से 250 जो खवारीजी हैं वो इस टाइम पे नूरत हमारा एक जो मीरान पुलिस स्टेशन की हदूद है उसमें मौजूद हैं और ये बार बार जो है उस जगह पे आते भी हैं और वहाँ पे नाकाबंदी भी स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं और हम इनको वहाँ से रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं। इसमें बेसिकली एक प्रॉब्लम जो हमारे पास एक्शन के अंदर आ रही होती है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें ये आ रही होती है कि जो वहाँ पे आवाम मौजूद होती है या वहाँ पे हमारे छोटे बच्चे मौजूद होते हैं, ये हमेशा उनके दरमियान में नाकाबंदी अगर करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे तो उसके दरमियान में लेंगे। वैसे अकेले किसी जगह के ऊपर ये नाकाबंदी या किसी ऐसी डेजर्टेड जगह के ऊपर जहाँ पे इनके साथ एंगेजमेंट हो और कोलैटरल डैमेज का खतरा ना हो, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से हमारे पास एक सीरियस इम्पेडिमेंट आता है। हम इसको बड़े अच्छी हिकमत अमली के साथ डील करते हैं ताकि पहले जहाँ पे दुकानें हैं आवाम को मैसेज पहुंचा दिया जाता है कि आप जो दुकानें हैं वो बंद कर दें या बच्चे जो है वो घरों के अंदर चले जाएं ताकि एंगेजमेंट अगर स्टार्ट हो तो उसके अंदर कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। तो दिस इज वन वे ऑफ द पॉलिटिक्स दैट दे आर डूइंग कि अगर बच्चों को ढाल बना लिया जाएगा तो जाहिर बात है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपनी ही आवाम के ऊपर तो कोई फायर नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके अंदर भी कोई कोलैटरल डैमेज हो जाता है तो हमेशा आपने भी देखा होगा कि हमेशा और पूरी कौम ने देखा होगा कि हमेशा जो है वो उसका प्रोपेगेंडा का ये कर दिया जाता है कि ये शहादत जो है वो पुलिस की तरफ से हुई है। अच्छा सलीम साहब ये बताइएगा, दहशतगर्दों की तादाद कितनी है यहाँ पे इस टाइम पे? आज जो हमारे पास इतलात हैं वो तकरीबन 200 से ज्यादा हैं 200 के अंदर। जी ठीक है। और पुलिस की जानिब से अब एहतियात के साथ क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके? हम सबसे पहले जो है वो जो रूरल बाजार, क्योंकि काफी सारा उसमें बाजार भी है, तो हम बाजार को बंद करवा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लोगों का बड़ा रश होता है। फिर जिन मसाजिद के अंदर, कुछ हुजरों के अंदर, कुछ जहाँ पे हमारे जो तालिब इल्म हैं मदरसों के या मसाजिद के अंदर जिस तरह से की तालीम जारी होती है तो वहाँ पे भी बच्चे बैठे हैं और उनके साथ ये भी वहाँ पे मौजूद हैं, जिनका सिर्फ मकसद एक ही है कि अगर कोई इस तरह की कोई फोर्सेज या पुलिस जो है वो एक्शन करती है और उसके नतीजे में किसी का कोलैटरल डैमेज हो जाता है तो उसको उसका वावेला मचा के हमें ही सिक्योरिटी फोर्सेज को या पुलिस को ही बदनाम करने की कोशिश की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलीम अब्बास कलाची साहब AIY न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर दे रहे हैं आपको, रावलपिंडी जिरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बाबर मलिक हमें मजीद अपडेट कर रहे हैं। जी बाबर, बताएगा आप क्या तफसीलात हैं आपके पास? आजिया, ये कत्ल का मुकदमा एक नया रुख अख्तियार कर गया और मकतूला फितरा के जो मुबैना दूसरा शोर है वो सामने आ गया। उसने उस्मान नामी इस लड़के ने अपने वालिद के हमरा आकर तमाम डॉक्यूमेंट्स जो निकाह के थे, कोर्ट के थे, वो थाना पीर बदाई में पेश किए और खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। वालिद ने एक वीडियो बयान दिया है जिसके मुताबिक उसने कहा कि उस्मान का निकाह जो है सिदरा से मुजफ्फराबाद में कोर्ट में तमाम शरई तकाजे पूरे करके करवाया गया है। सिदरा जब यहाँ आई तो उसका कहना था कि उसका वालिद फौत हो गया है और उसकी वालिदा ने दूसरी शादी चाचा से कर रखी है, इसकी जबरदस्ती कहीं और शादी करवा रहे हैं, जिस पर इसका निकाह करवाया गया। ताहम 4 रोज कबल कुछ मुसल्लह अफराद आए और सिदरा को असले की नोक पे वहां से लेके जाते हुए ये कह गए कि अगर आपका निकाह हुआ है तो हम रुखसी जल्द कर देंगे। लेकिन जब हमने देखा कि सिदरा का कत्ल हो गया है तो वालिद के मुताबिक, वीडियो बयान के मुताबिक, कि उनको अपने बेटे के का जान का खतरा पड़ गया और वो खुद अपने बेटे को लाकर थाना पीर बदाई लाए हैं। इसकी जान को शदीद खतरा है।
असफाक कातिल इसको भी कत्ल कर देंगे। यूं इस वक्त ये मामला अब पुलिस के सामने एक नया रुख अख्तियार कर गया और उस्मान का बयान, डॉक्यूमेंट, सारी सूरत हाल सामने आने के बाद पुलिस के आला हुकाम ने सर जोड़ लिया। जो तहकीकाती टीम तश्कील दी गई वो इस मामले में भी तहकीकात कर रही है और ये बात भी साबित हो गई है कि लड़की को मुजफ्फराबाद से लेकर आया गया था। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक। आर्मी बैंक के वफ्द ने येलो लाइन बीआरटी साइट ऑफिस और जाम सादिक पुल के करीब तामीराती काम का दौरा किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने वफ्द को मंसूबे की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। कहा, येलो लाइन एक विजनरी मंसूबा है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं समाजी इनकलाब है। मंसूबा शाहराह नूर जहां से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और लांडी तक मुहित होगा। रोजाना लाखों अफराद मुस्तफीद होंगे। शहरियों की आमदोरफ्त और मईशत दोनों के लिए फायदेमंद है। सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। शर्जील मेमन ने वफ्द को मजीद बताया, खवातीन के लिए पिंक बस और ईवी स्कूटर स्कीम ला रहे हैं। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसखर हाई स्पीड रेल मंसूबे पर काम जारी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारों को 10 साल की टैक्स छूट दी गई है। चकवाल में मोटरवे M2 बलक्सर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस खाई में गिरने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए, 22 शदीद जख्मी हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी, ढोक सयाल के करीब हादसे का शिकार हो गई। इत्तला मिलते ही मोटरवे पुलिस मौके पर पहुंच गई। बस का अगला टायर फटने से ड्राइवर काबू न रख सका और बस उलट गई। जाँ बहक और जख्मी होने वालों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मामूली जख्मियों को मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू सर्विसेज मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर रही हैं। मुल्क में पोलियो के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। रवा बरस अब तक रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई है। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा जहांगीर। एक बच्ची है जिनकी उम्र 15 माह है, उनका ताल्लुक लकी मरवत की यूनियन काउंसिल तख्ती खेल से, वो पोलियो वायरस का शिकार हुई है। इसके साथ साथ शुमाली वजीरिस्तान की यूनियन काउंसिल मीर अली 3 की 6 माह की बच्ची, जबकि सिंध के जिला उमरकोट की यूनियन काउंसिल खजूरों के 5 साल बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इस तरह रवा साल के मुल्क भर से रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई है। रवा साल खैबर पख्तूनख्वा से 10, जबकि सिंध से 5 पोलियो केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह रवा साल पंजाब से 1, जबकि गिलगित बल्तिस्तान से 1 पोलियो केस रिपोर्ट हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों ने मुझे पाकिस्तान भारत तनाज़े की शिद्दत से याद दिलाती, जिसे बिलाखिर कामयाबी से रोक दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, थाईलैंड के कायम मकाम वज़ीर आज़म से गुफ्तगू मस्बत रही। थाईलैंड भी कंबोडिया की तरह फौरी जंगबंदी और अमन चाहता है। अब मैं ये पैगाम कंबोडिया के वज़ीर आज़म को पहुँचाऊँगा। फ़रीक़ैन से बात करने के बाद लगता है कि जंगबंदी, अमन और खुशहाली एक कुदरती रास्ता है। जल्द ही सब वाज़ेह हो जाएगा। पेचीदा सूरत हाल को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जंग में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। शहरों फिरोज के गांव दड़ेवाला बोहिया में मुसल्लह अफराद की सीनियर सिविल जज वजीर बोहियो के घर पर फायरिंग। मुनव्वर हुसैन हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी मुनव्वर। जी बिल्कुल, ये मुशर्रफ फिरोज का नवाही इलाका है, गांव दड़ेवाला बोया, जहां पर अली सुबह मुसल्लह अफराद ने सीनियर सिविल जज हैं वजीर बोयो, उनके मकान पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में नौजवान है तारिक बोयो वो शदीद जख्मी हो गया है, जिन्हें तशवीशनाक हालत में नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और वाकई की इत्तला मिलते ही जो SSP रोहल खोसो हैं वो जाए वकूफ पर पहुंच गए हैं और वहां पे इलाका मकीनों से सारी तफसीलात ली हैं। और जो वहाँ के जो सीनियर सिविल जज है वो सब घर पर मौजूद नहीं थे। आपको बताते चलें कि जो पुलिस का कहना है कि ये जो वाकया है वो बोया और खोसा बरादरी में दुश्मनी का शख्साना है, जिसके बायस ये वाकया पेश आया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। GC यूनिवर्सिटी लाहौर में DGISPR के दौरे के दौरान तलबा का जज्बा दीदनी रहा। तलबा ने कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमा पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आमद पर फिजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी पर नौजवानों का इजहार यकजहती और जज्बा हुब्बुल वतनी नुमाया था। मिली नगमे की गूंज पर तलबा ने पाक फौज को खूब सराहा।
पाकिस्तान की तवानाई की जायद सलाहियत को मौसर इस्तेमाल में लाकर डिजिटल मईशत में इजाफा होगा। मुल्क में बिजली की पैदावार 46,000 मेगावाट है, जो तलब से कहीं ज़्यादा है। गर्मियों में बिजली की तलब 26,000 और सर्दियों में सिर्फ 10,000 मेगावाट तक महदूद है। बिजली की तलब में मौसमी तग़य्युरात के बाइस इजाफी तवानाई को बिटकॉइन माइनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालिया मनसूबे के तहत 2,000 मेगावाट बिजली बिटकॉइन माइनिंग के लिए मुख्तस की जाएगी। बिटकॉइन माइनिंग बगैर दरामदाद की आमदनी का जरिया और ज़र मुबादला में इजाफे का बाइस होगा। हुकूमत निजी शोबे के साथ मिलकर बिटकॉइन माइनिंग से डिजिटल पाकिस्तान की बुनियाद रखेगी। बिटकॉइन माइनिंग हुकूमत के लिए आमदन और जदीद डाटा सेंटर्स क़याम से नौजवानों के लिए रोज़गार का जरिया है। IPPs की सलाहियत का बेहतर इस्तेमाल और मुल्की ग्रिड का इस्तेहकाम मुमकिन बनाने में मावन साबित होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी ने पार्टी में इख्तलाफात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहते हैं पंजाब की करप्शन किसी को नजर नहीं आ रही। अगर KP में करप्शन हो रही है तो अपोजिशन सबूत सामने लाए, हम उनका साथ देंगे। वो पेशावर में ARY न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से गुफ्तगू कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी, पार्टी में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात की बातें हो रही है, क्या ये किस तरह के इख्तिलाफात है, क्यों ये पार्टी इतनी मुंतशिर दिखाई दे रही है? इख्तिलाफ राय करना ये भी जमहूरियत का हुस्न है कि कोई ये नहीं है कि बस अंगूठा छाप पार्टी है जो जिसने कह दिया उसी पे अमल करेगा। तो अपनी अगर मस्बत राय कोई रखता है तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, अच्छी बात है कि इससे ये साबित हो रहा है कि ये पार्टी ज़िंदा है, ज़िंदा लोगों पे मुश्तमिल है, जो हमायत भी करना जानते हैं, इख्तिलाफ राय रखना भी जानते हैं। जहाँ करप्शन हो रही है पंजाब में वो किसी को नज़र ही नहीं आता, और यहाँ अगर कोई करप्शन है तो ये अपोजिशन बैठी हुई है, वो क्यों नहीं अभी तक नैब में क्यों नहीं गए, एंटी करप्शन में क्यों नहीं गए, सिर्फ चौक यादगार में खड़े होकर कहना कि करप्शन हो रही है और सबूत ही कोई नहीं है। तो ले आए सबूत, जो भी करप्शन हो रही है हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। ये जो सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन है इसको भी तस्लीम नहीं करते कि हमारे 92 मेंबर्स हैं, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस हाउस के अंदर, हमें एक सीट भी नहीं मिली, और जिनकी 2-2, 3-3 सीटें थी उनको 5-5, 7-7 सीटें मिल रही है रिजर्व्स की। तो ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, और दुनिया हंस रही है इसके ऊपर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुश्ताक गनी साहब का यही कहना है कि हमारी अक्सरियत है असम्बली में, लेकिन हमें सिर्फ एक रिजर्व सीट भी नहीं दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।